दोस्तों, आपके सामने आज बड़े दुख भरे हृदय से मैं उपस्थित हो रहा हूं। ये जो घटना है बहुत ही दिल दहला देने वाली है। गांव सदरापाल, ये आता है थाना तोंगपाल, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़, भारत में। यहाँ पे शांत गांव है, आदिवासी लोग रहते हैं, करीब 5-6 परिवार हैं वहाँ पे, और उनका एक कच्चा मकान बना हुआ है, कमरे लगे हुए हैं, उसको वो लोग और उस पर आराधना करते हैं, चर्च कह सकते हैं। और ये कई वर्षों से बना हुआ है, कम से कम नहीं तो 20 वर्ष से वो चल रहा है वहाँ पे। 31 मई की दोपहर को इसी किस्म से 11 बजे के करीब वहाँ पे प्रार्थना सभा हो रही थी, जिसमें करीब 20-25 लोग वहाँ पे उस भवन में बैठे हुए थे। अचानक वहाँ पे हमला हुआ है, और हमला इतना भीषण किया है कि आज 8 लोग वहाँ मरने जीने की स्थिति पे पहुँचे हुए हैं। ये सारे आप वीडियोस देखिए, ये सारे फोटोज़ देखिए, इस निर्दयता से उसको मारा गया है। देखो भाई, विश्वासी लोग को, हमारे विश्वासी लोग को पूरा मारे, पूरा जन को मारे, पूरा खून होता था। मेरा पापा है ये। ये देखिए पूरा सदरापाल में ऐसा कर दिए। रुक रुक, वैसे वैसे रहने दे। ये हालत हो गई है। और सारी जो करतूतें हैं, ये हमको पता चला है कि ये वहाँ पे कोई होंगा मड़काम करके है, और अपने आप को जिलाध्यक्ष बताता है और कहता मैं इस पार्टी से हूँ, उस पार्टी से हूँ, और उसने ये सारा प्रायोजित करके इतना बड़ा हमला किया है, जिसमें 4 लोगों की जान जाने की नौबत है। शायद मर जाएं या जी जाएं, परमेश्वर की मेहरबानी होगी तो वो जिंदा रहेंगे। इस किस्म से मारा है। ये सब वीडियो पे आप उसको देखिए। इसमें से कोई भी ऐसा है, इसको उठा के उधर लेटाओ, पकड़ो, उधर 3 लोग को लेटाओ, जो लेटाओ, चलो। जगह नहीं, कहाँ से खिलाऊं मैं? दूसरी बहुत बड़ी बात जो अभी सामने आई है, हमारे पास एफआईआर की नकल आ चुकी है, और एफआईआर की नकल में सिर फूटे हुए हैं, लहूलुहान हैं, ज़मीन पे पड़े हुए हैं 12-12, 15-15 लोग जो चल नहीं पा रहे हैं, और पुलिस उस पर लिख रही है कि पाँव में छोटी मोटी चोट आई हुई है, थोड़ी सी स्वेलिंग है। पुलिस एमएलसी की नकल नहीं दे रही है। कौन से डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं? कोई डॉक्टर उसको अस्पताल में हमको अंदर घुसने नहीं दे रहा है। हमको उस इलाज में नहीं कराना है। अगर नहीं भरोसा है तो वो कोई भी उसकी जानकारी हमको दे नहीं रहे हैं, ताकि हम उनको दूसरे अस्पताल में जाके इलाज करें। इस किस्म से रोक रहे हैं। अस्पताल में भी एक किस्म की गुंडागर्दी हो गई कि कोई अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अंदर? क्या अस्पताल इनकी बपौती हो गई है कि जो हमारे आदमी को देखने के लिए हम अपने रिश्तेदारों के साथ वहां जा नहीं सकते हैं? और पुलिस ने जिस किस्म की यह हरकत कर रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह मामला बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है। जिस किस्म के वीडियो गए हैं, आज पूरी दुनिया बौखला गई है इस किस्म की मारपीट को देख करके। तो मेरी एक चेतावनी भी समझ लीजिए, वहां का जो पुलिस हमला है, यह मामला बहुत ऊपर जा रहा है, और कोई मेरे कहने कहे से नहीं हो रहा है। आज पूरा का पूरा विश्व खौल गया है इसके ऊपर। इसका असर आप बहुत जल्दी देखेंगे क्या हो रहा है। और मैं निवेदन करता हूं हमारे एसपी साहब को सुकमा के कि आप इसके चक्कर में मत पड़िए। जो ईमानदारी से जो सच्ची बात हुई है उसको लिखिए। जब सिर फूट गया है, पूरी ब्लीडिंग हो रही है, पूरा सिर कटा हुआ है, तो उसमें हत्या के प्रयास की धारा क्यों नहीं लगेगी? जवाबदेह में सबको खड़ा होना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और मेरा यह निवेदन है कि जो कुछ है, और हम नाम लेके बोल रहे हैं, वहां पे जो जिला अध्यक्ष है उसके पास, हमारे पास काफी सबूत आ चुके हैं, और
छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम चुप नहीं बैठने वाला है। वो अपना काम करेगा जिस तरीके से करता है, और इस किस्म की दंगाई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये एक षड्यंत्र पूर्वक काम हो रहा है। आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जा रहा है ताकि आदिवासी की संख्या वहां पे कम हो, एक समाज आदिवासी का कम हो जाए। ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, उसमें हम पिस रहे हैं। हम क्यों पिसे इन सब में? हम अपना विश्वास करते हैं, हम अपना धर्म मानते हैं और मानते रहेंगे। यह हमारा अधिकार है, यह हमारा मौलिक अधिकार है, और इसको सबसे ऊंचे से ऊंची अदालत में जाना पड़ेगा। क्रिश्चियन फोरम जाएगा, क्रिश्चियन फोरम का जरूरत पड़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इस बात को बिल्कुल उठाएगा। हम पीछे नहीं रहेंगे। हमारा निवेदन है कि इस किस्म से जो उग्रवादी तत्व हैं, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और ईमानदारी से कार्रवाई किए जाए। और मैं अपने शासन को और जितने यहाँ मंत्री संतरी कंत्री हैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, इस आवाज़ को आप दबा नहीं पाएंगे। ये संविधान की आवाज़ है, संविधान को दबाने की कतई कोशिश ना करिएगा यहाँ पे। तो मेरा फिर आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, घटना हुई है, अपराध हुआ है, उस अपराध को जैसा हुआ है वैसा ही जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कानूनी कार्रवाई करें। उसको लीपापोती करने की, दबाने की, और टीआई साहब को भी बोल रहा हूं, नौकरी से हाथ मत धो लेना साहब जी, देर नहीं लगती है। जब ईश्वर का चक्कर चलता है तब देर नहीं लगती है। तो आप ईमानदारी बना के रखिए, मेरी ये आग्रह है। जो सच्चाई है उसको सामने आने दीजिए, और ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए मैं कब से वहां के कलेक्टर्स और सबसे बात कर रहा हूं, लेटर्स भेज रहा हूं। डीजीपी को लेटर मैंने भेजी है, मैंने मुख्य सचिव को लेटर भेजी है, मैंने मुख्यमंत्री को भेजी, सब कहीं भेजा कि आप एक शांति सभा बुलाइए, आपस में बिठवाइए, समाजों को आपस में बात करवाइए, सबको अपने हक अधिकार बताइए, उनकी सीमाएं क्या है उसको बताइए। किसी की जू नहीं रेंग रही है। यह पूरा षड्यंत्र पूर्वक काम किया जा रहा है, और कोई समाज इस तरीके से संविधान के जिंदा रहते तक हम इस किस्म से नहीं मर सकते। ये हमारा पूरा भरोसा है। परमेश्वर के बाद हमारा विश्वास संविधान पे है। संविधान अभी है लागू, जिंदा है, अमर रहेगा, और उसी में हमको अपनी राहत मिलेगी, उसी में हमको न्याय मिलेगा। आप लोग सब तत्पर रहिए। हम लोगों को जो कुछ भी करना पड़ेगा वहाँ पे पूरे प्रदेश में, उसके लिए तैयार रहिए। मैं हमारा आह्वान होगा, हमारी एग्जीक्यूटिव अभी बैठी नहीं है, आज या कल में बैठेगी। जो निर्णय होगा उसको पालन करने के लिए आप लोग सब तत्पर रहिए और आगे आइए। एक बहुत सन्नम्र निवेदन में हर एक इंसानियत जिनके दिल में पलती है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो परिवार वहाँ पे जाकर के आज दुख पा रहे हैं, ज़मीन पे लौट रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, उनको आप अपना सहयोग करिए। पादरी हिडमा वहीं पे रहते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है, गरीब लोग हैं, बहुत पैसे होते नहीं हैं। जो कुछ भी आपसे बनता है, जो कुछ परमेश्वर आपके मन में डालता है कि नहीं मुझे अपने भाइयों के लिए खड़ा होना है, खड़े होइए। ये देखिए, ये जो मौका मदद करने का होता है ना, इतने आसानी से नहीं मिलता है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आज परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि आप किसी पीड़ित को, किसी गरीब को, किसी दुख पाते हुए जो अपने विश्वास के लिए दुख पा रहा है, उसको आपको मदद करने योग्य परमेश्वर ने समझा है। परमेश्वर को धोखा मत दीजिए। जो कुछ कमी घटी से होता है बिल्कुल जाइए वहाँ पे, दे के आइए उनके। ऐसे दुख के समय में उनके साथ खड़े रहिए। यही सच्ची इंसानियत है, यही मसीहत है, और यही भारतीयता है। इस सबको जिंदा रखिए। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।